आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी की। एग्जामिनर पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, आप इंटरव्यू के लिए देख सकते हो, और कंप्यूटर बेसिक्स अगर आपको सीखनी है तो आप ये वीडियो जरूर देखें, ठीक है। अन्यथा आपका समय बर्बाद ना करें। हम सीखेंगे आज रैम और रोम, दो तरह की मेमोरी होती है प्राइमरी में, ठीक है। तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। नाम इटसेल्फ बता रहा है कि हमें ये किस काम के आएगा, रैंडम एक्सेस करने के लिए। और ये रीड ओनली बता रहा है कि बस रीडिंग के लिए काम आएगा, ठीक है। चलिए वन बाय वन अच्छे से देखते हैं। तो इट इज टेम्पोररी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का एक स्टोरेज का, अब कोई भी चीज़ है स्टोर करने के लिए, आपको मान लो सामान रखना है तो घर लगता है, रहने के लिए घर रखता है, बराबर। वैसे ही रोम है, इट इज परमानेंट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। परमानेंट को आप ऐसे समझ सकते हो, कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की, ठीक है। तो मान लो कोई चीज़ की ज़रूरत है तो आपको वही चीज़ लगेगी। मान लो कोई कहीं आपको खेलना है, आपको बैट चाहिए, तो आपको दुकान में ही जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से, तो ये रहा टेम्पररी, ये हो गया परमानेंट। अगला देखते हैं, इट इज़ रीड राइट मेमोरी, मतलब जो ये यूज़ किया जाता है रैम वाला, रीडिंग के लिए भी और राइटिंग दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। रोम वाला बस रीड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। बस रीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है रोम मेमोरी। थर्ड वन है रैम वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, जैसे मेरा काम हो गया, रैंडम है ना, मेरा काम हो गया तो वो फाइल चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हम देख सकते हैं, इट इज़ वोलाटाइल मेमोरी एज इट्स टेम्पररली स्टोर द फाइल एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज ऑन और वर्किंग। जैसे आपका नेट चलेगा तब तक आपका गूगल पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, अन्यथा आप कुछ सर्च नहीं कर पाओगे, ऐसे आप समझ सकते हो। समझ में आ रहा है? जैसे पीपीटी कोई ओपन करना है तो नेट लगता ही है, समझ रहे, नहीं तो ओपन नहीं होगा, डाउनलोड नहीं होगा। लाइव स्ट्रीमिंग है तो भी लगता ही है। लेकिन जो रैम रोम होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है। इसका मतलब वो प्री डिफाइंड होता है, परमानेंट, पहले से आपके फ़ोन में स्टोर्ड होता है, जो परमानेंटली काम करता है, बट रीडिंग के लिए काम करेगा। स्टोर द फाइल इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ, मतलब पावर ऑफ हो जाएगा तो भी वो यूज़ में आएगा। सच एज गेम कार्टिजेज और बायोस, मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो नेट बंद करने पर भी काम करते हैं, ठीक है। जैसे कीबोर्ड माउस हो गया, ये सारी चीज़ें की इनपुट आउटपुट के लिए आती हैं तो नेट बंद करने पर भी काम करती हैं, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, एक ब्रिज का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारे हार्डवेयर के बीच में। हार्डवेयर को क्या करता है, बेसिक जो उसके फंक्शंस होते हैं, जैसे इनिशियलाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशंस, उस करवाने के काम आता है। जैसे कीबोर्ड इनपुट, माउस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मिलकर एक कॉन्फ़िगरेशन बनाती हैं, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो रैम वाला ऑन रहेगा नेट तब काम आएगा, ये ऑफ रहेगा तो भी चल सकता है। अगला देखते हैं, द स्टोरेज कैपेसिटी रेंजेस फ्रॉम 1 to 256 GB होता है, ठीक है। और इट स्टोर कैपेसिटी 4 to 8 GB। अब ये परमानेंट है तो इसकी कम होगी। ये क्या है, टेम्पररी आ रहा है। ये कैच मेमोरी का यूज़ करता है सीपीयू में, ठीक है। रैम जो होता है, इसकी साइज़ अब ज़्यादा होगी क्योंकि ये टेम्पररी है। समझ में आ रहा है? कभी भी आएगा, कभी भी जाता है, ऐसा है। लेकिन ये परमानेंट जो होगा, इट्स साइज़ ला चेंजेस और रेंजेस फ्रॉम लेस देन एन इंचेस लेंथ टू मल्टीपल। तो ये ज़्यादा भी परमानेंट है, किसी सब सिस्टम का अलग अलग होगा, किसी सिस्टम में परमानेंटली ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, समझ रहे हो? तो ऐसा। नेक्स्ट है, डेटा स्टोर्ड इन रैम कैन बी रिट्राइव और अल्टर। अब टेम्पररी है तो उसको मैं निकाल के चेंज भी कर सकता हूँ, और उसको रिट्राइव भी, मतलब फिच भी इजीली कर सकता हूँ। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट होता है तो डॉक्यूमेंट को मान लो रीड कर लिया, फिर उसमें कुछ एडिट करके चेंज कर दिया, समझ रहे हो, ऐसा। लेकिन नेट चालू होना चाहिए। इट कैन नॉट बी अल्टर्ड ओनली। अब जो हमारा रीड ओनली है उसमें बस हम लोग रीड कर सकते हैं, हम लोग उसका कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, इनिशियलाइज हुआ है, परमानेंटली कॉन्फ़िगर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रैम में फास्टर देन रोम एज इट इज़ हाई स्पीड मेमोरी। अब ये हाई स्पीड मेमोरी होता है, ठीक है, कैच मेमोरी की तरह। कैच मेमोरी किस लिए यूज़ की जाती है, ताकि हम उसमें से जब भी ज़रूरत हो डेटा को रिट्राइव करना, फास्ट डेटा रिट्राइविंग के लिए हम लोग कैच मेमोरी यूज़ करते हैं, तो रैम भी उसी का यूज़ करता है, ठीक है। ये स्लो होता है रैम से, रोम जो होता है स्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, डेटा स्टोर्ड इन रैम इज़ यूज्ड बाय द सीपीयू इन रीड टाइम इन रियल टाइम टू रन द कंप्यूटर। तो रियल टाइम में, जैसे मान लो मुझे ज़रूरत होगी,
सीपीयू कब यूज़ करेगा रैम की, जब इसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि टेम्परेरी है। मान लो किसी को पीपीटी यूज़ करना, तो सीपीयू बोलेगा रैम की यूज़ करेंगे। हम परमानेंट की क्यों यूज़ करेंगे? जब आपका पीपीटी बंद हो जाएगा तो हम स्टोरेज उसमें से सेव नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसी होगी। लेकिन जो हमारा रोम है वो क्या करता है? डेटा स्टोर्ड इन रोम इज यूज्ड बाय सीपीयू ओनली व्हेन इट इज ट्रांसफॉर्म्ड टू रैम। जब रैम से ट्रांसफॉर्म होगा तभी हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। नेक्स्ट है, अब मैंने बताया जैसे टेम्पररली यूज़ होता है, स्टोर द फाइल्स और डेटा जो भी होगा। यहाँ पर इट स्टोर्स द बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोग्राम ऑन द मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मदरबोर्ड जो आपका होता है, पूरा सिस्टम ही होता है, सब बोलते हैं मदरबोर्ड जो होता है हमारा कंप्यूटर का, तो बायोस का यूज़ करता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का बूटस्ट्रैप करने के लिए कंप्यूटर को। बूटस्ट्रैप मतलब स्टार्ट करने के लिए, बूटिंग के लिए। समझ में आया? एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, यूज्ड एज अ सीपीयू केज प्राइमरी मेमोरी इन अ कंप्यूटर। तो प्राइमरी मेमोरी कहाँ यूज़ होता है? सीपीयू के अंदर, केज में। ठीक है, ये फायरवेयर में बाय माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर सबको पता ही होगा। तो जो ये फार्मवेयर है, ये क्या करता है? माइक्रो कंट्रोलर के अंदर चला जाता है और उसके फंक्शंस को हेल्प करता है परफॉर्म करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। तो फार्मवेयर नथिंग बट क्या है? टाइप ऑफ एक सॉफ्टवेयर होता है जो इसके अंदर इम्बेड किया जाता है किसी भी हार्डवेयर के अंदर उसके फंक्शंस को काम करवाने के लिए। ठीक है, अब रैम जो होता है इजी इजी टू एक्सेस होता है, इसीलिए फास्ट होता है। ये इजी नहीं होता है, रैम से क्या होता है? इजी नहीं होता, इसीलिए थोड़ा स्लो होता है। अब ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये टेम्पररी है, बहुत ज़्यादा स्पीड अच्छी है, कोई भी चाहेगा कि मेरी स्पीड अच्छी हो। समझ में आ रहा है? कोई भी डिवाइस, ये चीप होता है, बहुत सस्ता हो जाता है। ठीक है, इसके टाइप की बात करेंगे तो डी रैम और यस रैम होता है, यानी स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक में एग्जांपल देख सकते हैं, मान लो मैंने पीपीटी खोलना है, और डी रैम में मान लो डायनेमिकली कुछ लोड करवाना है। जैसे आप लाइव स्ट्रीमिंग, आप इंडिया का मैच देख रहे हो, तो हर मिनट हर सेकंड क्या होगा? स्कोर, विकेट सब अपडेट होता रहता है, तो वो डायनेमिक होता है। जबकि रोम में क्या होगा? पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम और मास्क रोम। पी रोम क्या होता है? जो हमारा, जहाँ पर हम प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्रामेबल मतलब एक ही टाइम में जहाँ हम प्रोग्राम करते हैं, और जहाँ पर हमें एक बार इरेज करना होगा, मतलब हम डिलीट कर सकते हैं, उसको इरेजेबल बोलते हैं। जहाँ पर इरेजेबल में क्या होता है? हम अल्ट्रा वायलेट चीज़ें यूज़ करते हैं यहाँ पर पी वाले में, प्रोग्राम में। ठीक है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम्ड रीड ओनली मेमोरी होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल चीज़ों का यूज़ करके हम लोग इरेज करते हैं। मास्क वाला भी कुछ इसी तरह होता है। ठीक है, परमानेंटली स्टोरेज के लिए। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना कंप्यूटर के बेसिक्स, कोडिंग के बेसिक्स सीखने के लिए।